हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज हम देखेंगे कि मॉक का एनालिसिस कैसे करें। ठीक है, जैसे कि हम ऐसे नॉर्मली किसी से पूछते हैं, कोई भी हो, तो वो क्या बोलता है कि मॉक लगाओ। ठीक है, मॉक्स लगाओ और उसका एकदम डीप में एनालिसिस करो, एक एक वर्ड्स का एनालिसिस करो, उसको नोट डाउन करो। बट यहाँ पे कोई वो वैसे करके नहीं दिखाता है, बट यहाँ पे मैं एक अलग डिफरेंट तरीका आप लोग को बताऊंगी, जो कि आपके सामने है, ये टेबल मेथड। ओके, और इसका यूज करके आप बहुत ही डीप और अच्छे से एनालिसिस कर पाओगे, आप खुद ही अपनी कमियां निकाल पाओगे और जो आपको क्लियर विजिबल होगा। तो जैसे कि हमने पहला एक टेस्ट दिया, ठीक है, मैंने सीजीएल का सेक्शनल टेस्ट दिया, एग्जाम्पल ले लेते हैं। तो उसमें हम लोगों ने मैंने टेस्ट दिया, उसके बाद क्या करेंगे, टेस्ट देने के बाद उसमें बताता है कि कितने क्वेश्चंस आपके गलत हुए और कितने सही हुए हैं। तो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं या फिर आप जिन क्वेश्चंस को क्या किए हैं कि तुक्का लगा दिए हैं, कि आपको कंफर्म नहीं है, वो सारे क्वेश्चंस को फिल्टर कर लीजिए वहाँ से। जिसमें आप कंफर्म है वो तो नहीं आप लिखेंगे, लेकिन जो आपका गलत हुआ है, भले ही वो सिली मिस्टेक्स हो, बट उस सिली मिस्टेक्स को भी यहाँ नोट डाउन करना है। जैसे कि जो ये पहला क्वेश्चन है, वन हु डज नॉट शो रेस्पॉन्स टू अ गुड और बैड। तो ये क्वेश्चन मुझे आता था, बट फिर भी मैंने वहाँ पे गलत कर दिया था, फिर भी मैं इसलिए मैं इसको नोट डाउन की। ठीक है, तो ऐसे ही मतलब एग्जाम्पल दे के मैं बता रही हूँ आप लोग को कि जो भी चीज़ें हमें लगे कि हाँ हमारी गलती हुई है, उसको हम क्या करेंगे, उसको हम नोट डाउन करेंगे, भले ही वो सिली मिस्टेक्स हो। ये बिल्कुल सिली मिस्टेक्स है, जैसे मिस्टेक है, जैसे एवरी के बाद स्टूडेंट्स लगा था, उसके बाद हमेशा सिंगुलर आता है। तो ये जितने भी सिली मिस्टेक हो, चाहे जानबूझ गलती से हो गया हो, चाहे बहुत ही ऐसा मिस्टेक हो जो आपको नहीं आ रहा है, सारे मिस्टेक्स को नोट डाउन करना है। ठीक है, एक नोट डाउन करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे एक एक सेक्शन वाला टेस्ट दिया मैंने, और इसको नोट डाउन करना है, जैसा हमने सेक्शनल में किया है सेम वैसे ही हम लेंथ, फुल लेंथ या फिर सेमी हाफ लेंथ वाले जो भी टेस्ट होते हैं उनके में भी सेम करेंगे। तो सेक्शनल मैंने दिया, इसमें मैंने ये गलत किया, ये कोई गलत किया, एक मेरा ये गलत हो गया, मीनिंग गलत हो गया, ये सब एग्जाम्पल के तौर पे। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे कि जैसे सेम ऐसे ही यहाँ पे एक और एक पेज हम ले लेंगे। ठीक है, एक डिफरेंट पेज ले लेंगे और उस पेज पे हम क्या करेंगे कि सेम ऐसा ही एक टेबल बनाएंगे। ये टेबल बनाएंगे हम, और इस टेबल में क्या लिखेंगे, एक साइड हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये सारी चीज़ें लिखेंगे कि कौन से नंबर का टेस्ट है। जैसे मैं नंबर मतलब पहला टेस्ट मैंने दिया, दूसरा टेस्ट दूसरे दिन दिया, तो ये सीक्वेंस हमारा होगा। और यहाँ पे कुछ टॉपिक्स होंगे, जैसे होमोनिम्स, एंटोनिम, वन वर्ड, सिनोनिम्स, फिलअप्स, इडियम्स, फ्रेजेस, क्लोज टेस्ट, PQRS। ठीक है, पैसेज, प्रपोजिशन, फ्रेजल वर्ब, एरर स्पेलिंग, वॉइस एंड नरेशन। ठीक है, इतने सारे टॉपिक्स को आप नोट डाउन कर लोगे एक साइड में। फिर अब पहला हमने टेस्ट दिया, तो उसमें हम देखेंगे, पहले रो में लिखेंगे कि इसमें मेरा होमोनिम्स में कितना गलत हुआ। ठीक है, होमोनिम्स में कितना गलत हुआ, फिर मेरा एंटोनिम में कितना गलत हुआ, वन वर्ड में कितना गलत हुआ, सिनोनिम में कितना गलत हुआ, फिलअप्स में कितना गलत हुआ, इडियम्स में कितना गलत हुआ। जितना गलत होगा वहाँ पे हम नोट कर देंगे। सिमिलर ऐसे ही हम जब दूसरे दिन टेस्ट देंगे उसमें भी करेंगे, थर्ड डे, फोर्थ डे, ऐसे ही फ्राइडे तक, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक हम टेस्ट देंगे। ठीक है, एंड और उसमें जो गलत हुआ है, जैसे कि मैंने ये आपको दिखाया कि जो गलत हुआ है उसको भी हम लोग नोट डाउन किए हैं इस साइड। ये चीज जो ये गलत हुआ है, जो गलत हुआ है उसको भी हम लोगों ने एक जगह, ये वाला रहा, उसको भी हम लोगों ने एक जगह नोट डाउन किया हुआ है। जो एक जगह हमारा है, वो भी हम मंडे से फ्राइडे तक का एक मतलब 6-5 टेस्ट हम देंगे, उसका ऐसे टेबल बनाएंगे, इस टेबल पे हम एनालिसिस करेंगे। वहाँ से हमें क्लियर विजिबल हो रहा है, देख लीजिए, क्लियरली दिख रहा है कि हमारा हम होमोनिम्स में लगातार 6 दिन का आपको टेबल मिल जाएगा, 5 डेज का, मंडे से लेकर के फ्राइडे तक का आपको टेबल मिल जाएगा। तो मंडे से डेली आपका होमोनिम्स में गलत हो रहा है, फिर फिलअप्स में आप डेली गलत कर रहे हो, फिर बाकी सब सही चल रहा है, जहाँ एक दो गलत हो जाए वो नॉर्मल है। PQRS में भी मेरा गलत हो रहा है, पैसेज में भी गलत हो रहा है। एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं, बस ये टेबल मैंने फॉर्म किया है बहुत पहले का, वो मैं आपको दिखा रही हूँ कि ऐसे एनालिसिस करेंगे तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा। एरर में गलत हुआ है, स्पेलिंग में गलत हुआ है, वॉइस एंड नरेशन एक एक दो दो, मतलब कभी गलत हो रहा है कभी नहीं हो रहा है। तो उस पर अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे कि देखेंगे कि सबसे ज़्यादा एरर मेरा कहाँ आ रहा है, होमोनिम्स में आ रहा है, फिलअप्स,
PQRS, पैसेज, एरर एंड स्पेलिंग। तो यहाँ से हम किसी एक टॉपिक को पिकअप करेंगे और उससे रिलेटेड जितने जो भी टीचर हमें अच्छे लगते हैं, जैसे कि कोई भी एक टीचर ले लो जिनका होमोनिम तुम्हें ढूंढ लो कि किसने बहुत डिटेल में और अच्छे से पढ़ाया है, उनके जितने भी लेक्चर हैं वो पूरे देख लो, उसको नोट डाउन करो, उसको याद कर लो। फिर 2 दिन में ये काम कर लेने हैं, ठीक है। केवल एक टॉपिक को लेना है, एक से ज़्यादा नहीं। एक एक टॉपिक को ऐसे ही सीक्वेंस से उठाना है, ऐसा नहीं। और फ्राइडे सैटरडे संडे को तो गैप रहेगा, जितने भी प्रीवियस ये सारे जैसे कि हो गए, ये सारे जो हम लोगों ने टेस्ट दे करके और जो अपने वो किए हैं, जो नहीं आते हुए, जो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं उनको जो हम लोगों ने नोट डाउन किया, फ्राइडे और सैटरडे हम क्या करेंगे, इसका सैटरडे और संडे हम इसका रिवीजन करेंगे, ठीक है। कोई नया काम नहीं करना है, ना ही कोई मॉक देना है, ना ही कोई क्लास करनी है। केवल जो भी हम लोग मंडे से लेकर के फ्राइडे तक पढ़े हैं उसका हमें रिवीजन करना है, एनालिसिस करना है, अपनी वीकनेस पे उस दिन वर्क करना है, ठीक है। चीज़ों को स्ट्रॉन्ग करना है। अगर हम केवल लगातार मॉक देते जाएंगे, उसका नॉर्मल एनालिसिस कर लेंगे और ऐसे अगर आप करोगे तो एक पता चल रहा है कि हाँ गलती हो रही है, बट एक टेबल जब आप फॉर्म कर लोगे तो उस टेबल से आप कंफर्म हो जाओगे, साफ दिखेगा कि एकदम क्लियर विजिबल है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हाँ गलती कहाँ पे ज़्यादा हो रही है, ठीक है। यहाँ पे एकदम साफ दिख रहा है कि गलती कहाँ पे ज़्यादा हो रही है। तो एक एक पॉइंट को हम उठाएंगे। पहले होमोनिम्स को ठीक करेंगे। होमोनिम्स पढ़ लिए, ठीक है भाई, हो गया, रिविजन कर लिया जितना भी मुझे लगा कि हाँ इससे ज़्यादा मुझे नहीं मिल सकता है अब यूट्यूब से, वहाँ से ले लिया। फिर अब किसी का अगर पेड कोर्स करते हो तो वहाँ से एक पर्टिकुलर कोई उनका अगर PDF है वो ले लो, या फिर उनका कोई लेक्चर ले लो, वहाँ से कंप्लीट कर लो। जो भी करना है कंप्लीट करना है, लगे टाइम लगने दो, 1 वीक लगे, अगर 10 दिन भी लगता है किसी एक टॉपिक को कंप्लीट करने में तो लगने दो, बट क्या करना है कि डिटेल में करना है, जो भी करना है डिटेल में करना है। फिर अगर हमारा होमोनिम्स हो जाएगा, फिर हम 1 वर्ड की तरफ मूव करेंगे। कोई एक PDF ले लो, जैसे कि हम 1 वर्ड के लिए मैंने रानी मैम का जो बुक है वो मैं सजेस्ट करूँगी, आप ले लीजिए, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। उसको गो थ्रू कर लीजिए, उसको बार बार रिवीजन करिए। जैसे कि हो गया फिक्स्ड प्रपोजिशन, 1 वर्ड, इडियम्स, फ्रेजेस, ये सारे ये बार बार रिवीजन की चीज़ें हैं, खास करके फ्रेजल वर्ब भी। तो एक अपनी एक एक वीकनेस पे एक एक वीक दे करके जितना टाइम लगे उस पर काम करिए, एक सीक्वेंस से। ये नहीं है कि होमोनिम्स भी आज कर लिया, 1 वर्ड भी थोड़ा सा कर लिया, फिलअप्स भी कर लिया, नहीं। जब हम मॉक लगाने लगते हैं और हमारे वीकनेस पे हम काम करते हैं तो हम केवल एक बार में एक टॉपिक को ही डील करेंगे। होमोनिम्स हो गया क्लियर। अब आप खुद में ये देख लो कि हम इससे ज़्यादा नहीं पढ़ सकते, अगर इसमें आएगा तो हम कर लेंगे, इसके बाहर का, क्योंकि सबकी एक लिमिट होती है। अब हम होमोनिम्स पूरे जितना भी ये दुनिया में एग्जिस्ट करता है सबको लेके नहीं पढ़ सकते हैं, और एसएससी की अपनी एक लिमिट है, हमें वहीं तक पढ़ना है। फिर 1 वर्ड का हम करेंगे। मुझे लगेगा कि हाँ मेरा जो PPT या फिर PDF जो भी मेरे पास है मैं उसको कर लेती हूँ, टीचर से आपको पढ़ के लगे कि हाँ जिनसे मैं पढ़ रही हूँ या पढ़ रहा हूँ वो इससे इतना करवा दिया है, उस पर आपको ट्रस्ट है कि ये काफ़ी है, तो आप वहाँ से कर सकते हो। मैं सजेस्ट करूँगी कि अगर क्या बोलते हैं उसको, हाँ 1 वर्ड अगर आपको लेना है तो बुक ले लो रानी मैम का और यूट्यूब से कर लो, सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है। फिर फिलअप्स करना है तो वैसे ही अब ये हो गया कंप्लीट, तो इसको भी छोड़ दो। मॉक भी लगाते रहने हैं, मंडे से फ्राइडे मॉक नहीं छोड़ना है, लगाते रहना है सेक्शनल मॉक। या फिर अगर आप सेक्शनल, अगर आपके अच्छे मार्क्स आ रहे हैं तब तो कोई बात ही नहीं है। फुल लेंथ मैं कहूँगी कि एग्ज़ाम के 1 महीने पहले से लगाना स्टार्ट करिए। बाकी अगर टाइम है एग्ज़ाम में तो आप केवल सेक्शनल लगाइए, उससे हमारे वीकनेस पे फोकस होता है, हम अपने जो भी वीक पॉइंट है उस पर हम फोकस कर पाते हैं। फिर हम मूव कर जाएंगे किस पे कि देख रहे हैं, पहले छोटे छोटे टॉपिक्स, जैसे कि अब फिलअप्स हो गया, इसको हम कवर कर सकते हैं। अब हो गया जैसे कि क्लोज टेस्ट, पैसेज, PQRS, इसको आप टाइम बिल्कुल मत देना। ऐसा नहीं कि अब 1 वीक का टाइम देख के केवल पैसेज पढ़ रहे हो, केवल PQRS पढ़ रहे हो, नहीं, इसको डेली करना है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि ये 10 दिन 1 महीने में इम्प्रूव नहीं होने वाला है। कभी कभी हो सकता है कि 2 महीने 3 महीने लग जाए, बहुत ही स्लो प्रोसेस होता है, एकदम ऐसे ही धीरे 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 करके ऐसे इम्प्रूवमेंट होता है PQRS और पैसेज का। सडनली ऐसे नहीं होगा कि जैसे आप इडियम्स में याद कर लिए किसी एक का PDF लेके तो आप मॉक में आपके लगने लगेंगे क्वेश्चन, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है पैसेज कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन में, ठीक है। तो उस पर आपको वर्क करना है। फ्रेजल वर्ब भी ऐसे ही आप 1 वीक लीजिए, मतलब सबको अपना एक टाइम बाउंड कीजिए कि इतने टाइम में मुझे कवर करना है, या फिर आपको लगे कि हाँ 10 पेज है तो मैं इसको 5 दिन में या फिर 4 दिन में 2 दिन में कवर कर सकता हूँ, उस हिसाब से एक एक टॉपिक को
कवर करना है और फिर मॉक देते जाना है और ऐसा ही टेबल बनाते जाना है और देखना है कि क्या इम्प्रूव हो रहा है, क्या वैसे का वैसे ही है। फिर अपने वीकनेस पे काम करिए, कहाँ पे छूट रहा है, जो नए आया उसको, और रिवीजन जो भी हम मॉक में लगाएंगे उसको जैसे कि हम ऐसे लिखते जाएंगे। जैसे मैं रिवीजन करती थी तो जैसे मुझे ये वर्ड बार बार मैं याद कर रही हूँ, मुझे भूल जा रहा है, तो मैं इसको कलर कर देती थी, हाईलाइट कर देती थी, इस वजह से ये क्लियर हो जाता था। ठीक है, आप लोग को भी ऐसे ही करना है। जो भी चीज़ें आप लोग को नहीं आ रही है उसको हाईलाइट कर देना है, जो बार बार याद करने से नहीं याद हो रहा है, भूल जा रहा है, तो उन चीज़ों को हाईलाइट कर देनी है। मैं जब मॉक देती थी तो मैं ऐसे ही करती थी। ठीक है, जैसे जब मुझे नहीं आती थी मैं उसको हाईलाइट कर दिया करती थी ऐसे, और फिर ये टेबल फॉर्म कर लेती थी मैं। तो ऐसे ही आपको करना है। और इसके बाद भी अगर मॉक मॉक अगर आप ये करके देखिए, अगर आप 1 महीने करिएगा ऐसे, तो आपका बहुत ही तेज़ी से इम्प्रूवमेंट आपको दिखेगा। जो भी इम्प्रूवमेंट होगा वो आपको आपके सामने दिखेगा कि हाँ मेरा यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हो रहा है, ये टॉपिक में मेरा वीक था, ये टॉपिक सही हो रहा है। देखो, कभी भी फुल में फुल लाने की कोशिश करना बेकार है, क्योंकि हमें नहीं मालूम है एग्जामिनर हमसे क्या पूछ लेगा, लेकिन जितनी हमारी कैपेसिटी है, जितना कंटेंट हमारे पास है, हम उसको 100% कंप्लीट करके जा सकते हैं। अब जैसे कि हो गया रानी मैम का, हमने ई बुक परचेज कर लिया। ई बुक हमारा मेरी कैपेसिटी है कि मैं पूरा पढ़ के जाऊंगी, कैपेसिटी अगर नहीं भी है तो भी हमें वो पढ़ के जाना है। ठीक है, तो जितना हमारे पास कंटेंट है उसको मैं 100% दूंगी। ठीक है, कुछ भी मैं छोड़ूंगी नहीं। बट ये नहीं करना है कि अब हम जितना पढ़ लिए हैं, हम ई बुक पढ़ लिया, यूट्यूब से भी कर लिए, ईरानी मैम का एग्जाम्पल लेती हूँ, यूट्यूब से भी कर लिया 1 वर्ड का। ठीक है, और ई बुक से भी पढ़ लिया, फिर भी मान लो कि कोई नया आ जाता है, तो ऐसा नहीं है कि अब किसी और टीचर का ढूंढने लगना कि नहीं इनके में तो ये वर्ड नहीं आया पर्टिकुलर, अब मुझे किसी और से पढ़ना पड़ेगा। ऐसी गलती बिल्कुल मत करना, कभी मत करना। इनका है बार बार रिवीजन करो, अगर नया आ रहा है उसको नोट डाउन करो, उसको भी याद करते चलो साथों साथ। ठीक है, लेकिन एक फिक्स अपना जो भी कंटेंट है उसको एकदम फिक्स रखो कि हाँ मुझे इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। रानी मैम का यूट्यूब से पढ़ लो, ई बुक ले लो, सफिशिएंट है, उससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। केवल 1 वर्ड, दो, 1 या 2 नंबर का आएगा, उसके लिए तुम अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। और इसमें फर्दर इंग्लिश में और भी बहुत सारे टॉपिक है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन पे फोकस करना है हमें, जैसे कि PQRS, पैसेज, क्लोज टेस्ट, ये सब स्ट्रॉन्ग करना हमें ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारा स्टेनो में अगर देखें तो 30 नंबर का वेटेज लेकर के आता है, और यही हमारा मेन सिलेक्शन डिसाइड करवा देता है। ठीक है, तो एंटोन पहले तो 1 वर्ड आता भी नहीं था, अभी स्टार्ट हो गया 2025 में मैंने देखा। तो आपको मेरे हिसाब से करके जाना चाहिए 1 वर्ड, कि अगर आ जाए तो, अगर 1 वर्ड नॉर्मली नहीं भी आता है तो आपको वोकेबलरी में ज़रूर हेल्प कर देगा। तो ऐसे आप देख सकते हो। ठीक है, तो ऐसे आप टेबल बनाइए और बहुत ही अच्छा, आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है इसका। मैं ऐसे ही करती थी और बहुत ही सडनली तुरंत आपके मार्क्स इंक्रीज होंगे, आप ऐसा फील करोगे। ठीक है, और ये बेस्ट अप्रोच है। अब इसके अलावा अगर आपको लगे कि हाँ ये मेथड ठीक नहीं है, अगर आप वर्क करके देखिए एक बार, बिल्कुल ये 100% मैं गारंटी देती हूँ कि वर्क करता है। ठीक है, स्कोर जब कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे 60-70 पे जा करके स्कोर अटक जाते हैं, उससे आगे स्कोर हमारा नहीं बढ़ता है, तो उसके लिए ये मेथड बेस्ट है। क्योंकि हमें वहाँ पे लगता है कि अरे मेरा यहाँ पे गलत हो, अच्छा चलो पढ़ लेंगे, यहाँ पे आपको सामने टेबल दिख रहा है कि हाँ यहाँ यहाँ मेरा वीक पॉइंट है, देखो ये सारे यहाँ पे दिख रहे हैं, हाँ मैंने देखा कि मेरे ये सारे वीक पॉइंट है, मैं फिर से इन सबको पढ़ूंगी, फिर से कोई यूट्यूब का लेक्चर उठाऊंगी, शुरू से लास्ट तक इसको मैं कवर करूंगी। ठीक है, 100% की गारंटी नहीं है, बट जितना गलत हो रहा है उससे 80% कम हो जाएगा। 20% की गारंटी कोई नहीं देता है, जो पढ़ाता है टीचर वो भी गारंटी नहीं देता है, लेकिन मॉक एनालिसिस का ये बेस्ट अप्रोच है, आपको फॉलो करना चाहिए। ठीक है, अगर आपको कोई और फर्दर टॉपिक में, मैं एक बार सेक्शनल सारे टॉपिक के वीडियोस बनाऊंगी, जैसे इंग्लिश का, रीजनिंग का और जीके जीएस का, कि मतलब कहाँ से करें कैसे करें। ठीक है, और अगर आप लोग को कोई और सजेशन देना हो, कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत लगे, तो आप लोग मुझे बिल्कुल सजेशन दे सकते हो, मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करने की पूरी कोशिश करूँगी। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे भी मैं वीडियोस लाते रहूँगी। ओके, थैंक यू।